लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने बात करी थी वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करी थी। थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू करवाऊँ तो मेरी बात आपको याद आ जाएगी। चलिए इसे उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने जिसकी बात करी थी वो रिएक्शन था हमारे पास फिजन रिएक्शन। अच्छा, फिजन रिएक्शन में जो बात मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी कि भाई फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, यानी आपका एक हैवी न्यूक्लियस अगर ब्रेक होगा स्मॉलर न्यूक्लियस में, यानी एक हैवी न्यूक्लियस एक लार्जर न्यूक्लियस है, ये ब्रेक हो रहा है स्मॉलर न्यूक्लियस में, ये दो स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। इस ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है न्यूक्लियस के, इसको आप बोलते हैं फिजन रिएक्शन। और मैंने ये भी कहा था कि भाई फिजन रिएक्शन जो है हमारे पास, फिजन रिएक्शन जो है हमारे पास वो एटम बम से रिलेटेड होता है, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। अच्छा, इस फिजन रिएक्शन के बाद आज नेक्स्ट तरह का रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है उसकी मैं आपसे ज़रा बात करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट तरह के रिएक्शन की मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो रिएक्शन का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है ड्यूट्रियम ट्राइटियम इंटरेक्शन। अब क्या है ये ड्यूट्रियम ट्राइटियम इंटरेक्शन? इसके बारे में भी तो पहले आपको पता हो कि ड्यूट्रियम क्या होता है, ट्राइटियम क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं। बेटा, आपके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप आपने सुने होंगे ना। आइसोटोप में अगर आपको बताऊं तो एक आइसोटोप होता है आपका प्रोटियम, एक कहलाता है ड्यूट्रियम। अच्छा, जगह छोड़ छोड़ के लिख देते हैं। प्रोटियम, एक कहलाता है ड्यूट्रियम, और एक कहलाता है ट्राइटियम। अच्छा, प्रोटियम को कैसे लिखते हैं तो ये बात भी बेटा आपको पता होनी चाहिए। प्रोटियम को आप ऐसे लिखते हो H11 करके, ड्यूट्रियम को लिखते हो आप H12 करके, और ट्राइटियम को लिखते हो आप H13 करके। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा, सेकेंड है केमिस्ट्री और 9 केमिस्ट्री के अंदर, आपको शायद मेरी बात याद आ जाए तो ये। अच्छा, प्रोटियम के अंदर में अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कोई न्यूट्रॉन नहीं होता प्रोटियम के अंदर। अच्छा, ड्यूट्रियम में क्या होता है? ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि ट्राइटियम में क्या होता है? प्रोटॉन तो एक ही होता है, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 2 होती है। तो ये बात जो कुछ बेसिक सी मैंने बात बताई ना, है तो ये बात केमिस्ट्री की, आपने 9 केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, लेकिन आपको इस स्टेज पे लाजमी पता होनी चाहिए कि प्रोटियम में क्या होता है, ड्यूट्रियम में क्या होता है, ट्राइटियम में क्या होता है। इसको मैंने इसीलिए एक तरफ साइड में लिख दिया है ताकि आपको ये बात याद रहे। अब आप बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, दो चीजें, एक है हमारे पास ड्यूटियम, एक है हमारे पास ट्राइटियम। इंटरेक्शन का मतलब है दोनों को इंटरेक्ट कराना, दोनों को आपस में मिलाना, इंटरेक्ट करना, रिएक्शन कराना। सिंपल सी ये बात है, यानी ड्यूटियम ट्राइटियम दोनों को आपको इंटरेक्शन कराना है। अब इंटरेक्शन आप कैसे कराएंगे, क्या होगा, इस बात को भी जरा देखते हैं। मैंने ये कलर्स यहाँ पे देखा है और कलर से मैं अपनी बात बताऊं। बेटा, ये येलो कलर यहाँ पे शो कर रहा है किसको? न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। और रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है किसको? प्रोटॉन को शो कर रहा है। ये बात भी आप जहन में रखिएगा कि ये जो मैंने इजाफी बात बताई ना, इसमें जो डायग्राम में आपको बना हुआ नजर आ रहा है कि भाई येलो कलर शो कर रहा है न्यूट्रॉन को, और रेड कलर शो कर रहा है किसको? प्रोटॉन को शो कर रहा है। अब आप इसको पहचानो, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इसको पहचानो ज़रा आप। तो आप बोलेंगे सर एक रेड है और एक येलो है। एक रेड होने का मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो आप बोलेंगे सर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मतलब कौन सा है, पहचानो ज़रा, प्रोटियम है, ड्यूटियम है या ट्राइटियम है। तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये तो हमारे पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब ये मेरे पास कौन है? ड्यूट्रियम है। तो आपने पहचान लिया। अब देखो आपको पहचानना आ रहा है, इस वाले को पहचानो। एक रेड है, दो येलो है। एक रेड और दो येलो, क्या मतलब हुआ इसका? तो आप बोलेंगे सर एक रेड और दो येलो का मतलब ये हुआ सर एक प्रोटॉन है। भाई रेड का मतलब प्रोटॉन है ना, आपके सामने लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन येलो से है, प्रोटॉन रेड से है। तो एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, पहचानो ये क्या चीज़ है? एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। तो आप बोलेंगे सर एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, इसका मतलब ये ट्राइटियम है। आप देखो ना ट्राइटियम में क्या लिखा हुआ है, ट्राइटियम में लिखा हुआ है एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो मैंने पहचान लिया, यस सर यही हुआ ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब इन दोनों को इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट का मतलब होता है दोनों को आपस में मिलाना, दोनों का इंटरेक्शन किया, दोनों को आपस में मिलाया। अब दोनों का आप आपस में इंटरेक्ट करोगे तो होगा क्या, इस बात को भी देखते हैं। अब ज़रा रिएक्शन देखिएगा, मैं दोनों को करीब लेकर आया, दोनों को इंटरेक्ट कराया, अब ये रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के नतीजे में जरा देखिएगा हुआ क्या था। भाई आपके पास एक ड्यूट्रियम था, आपके पास एक ट्राइटियम था, दोनों को आपने करीब लाके मिलाया। जब इन दोनों को आपस में मिलाया
तो एक्सप्लोजन हुआ, इसने एनर्जी इमिट करी और ये दोनों खत्म हो गए, एक नई चीज बन गई। अब ये नई चीज क्या बन रही है, जरा इसको पहचानते हैं, इसको भी तो पहचाने ये नई चीज क्या बनी, इसको जरा देखते हैं। तो मैंने कहा सर एक नई चीज ये आई है मेरे पास, यानी ड्यूटेरियम ट्राइटियम को मिला के नई चीजें दो बन रही हैं। पहले तो मुझे बताओ येलो कलर में कौन बना, येलो कलर में जो चीज इमिट हुई वो कौन है। तो आप बोलेंगे सर येलो कलर में जो चीज इमिट हुई ये तो मेरे पास है सर न्यूट्रॉन, यानी जब ड्यूटेरियम ट्राइटियम को मिलाते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। साथ साथ ये दो दो नजर आ रहे हैं, दो रेड में है दो येलो में है, मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन में आपके पास हीलियम होता है। हीलियम को आप दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बोलते हैं, यानी हीलियम इमिट करेगा। अब रिएक्शन में हुआ क्या था इस बात को जरा ऑब्जर्व तो कीजिएगा। ये बात तो सिर्फ समझने वाली है, ये इक्वेशन बना के आप दिखा दोगे, ये तो आप याद भी कर लोगे, असल जो मकसद था वो जरा देखना हुआ क्या था। आपने ये काम किया कि आपने दो छोटे छोटे न्यूक्लियस दोनों को आपस में मिला दिया। आपके पास दो न्यूक्लियस थे, आपने इन दोनों न्यूक्लियस को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये देखो, आप दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को लेकर आए, दोनों को आपस में ज्वाइन किया, धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एनर्जी रिलीज करी और इसने एक नया न्यूक्लियस इमिट कर दिया। इस तरह की रिएक्शन को आज के बाद से आप क्या बोलेंगे, आज के बाद से इसको आप बोलेंगे फ्यूजन रिएक्शन। नाम मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए फिर याद रहे। ये रिएक्शन मेरे पास क्या कहलाएगा, फ्यूजन रिएक्शन। बेटा ये जो लफ्ज नजर आ रहा है ना फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब ये होता है फ्यूज करना, दो चीजों को आपस में मिलाना। फ्यूजन का जो लफ्ज नजर आ रहा है, फ्यूजन के लफ्ज का मतलब ये क्या होता है, दो चीजों को आपस में कंबाइन करना, यानी दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाना। तो फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, डेफिनेशन आप बताएंगे सर ऐसा प्रोसेस जिसमें आप दो स्मॉलर न्यूक्लियस को मिला के एक न्यू न्यूक्लियस बनाए, तो उस तरह के रिएक्शन को आप बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। अब जरा फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन भी तो पढ़ लें, डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन आप तमाम देखिएगा बेटा, ये रहा इसका सवाल, एक्सप्लेन फ्यूजन रिएक्शन, और ये रही फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ओके, डेफिनेशन में आपके सामने लिखा हुआ है द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज, जिसमें से दो जो है वो लाइट न्यूक्लियाई, लाइट का मतलब हल्के, दो लाइट न्यूक्लियाई को आप फ्यूज करते हैं यानी कंबाइन करते हैं, टू फॉर्म रिलेटिवली हैवियर, यानी इन दोनों को मिला के एक हैवियर न्यूक्लियस बना दें। तो इस तरह के प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, आगे बता रहे हैं आपको, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियस विथ रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी साथ साथ वो रिलीज करेगा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के प्रोसेस को आप बोल देंगे कौन सा प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप बोल देंगे फ्यूजन रिएक्शन। इस प्रोसेस का नाम मेरे पास आ गया सर, ये रिएक्शन कहलाएगा फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्क याद रहेगा, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क है। अगर मैं आपसे बोलूं फ्यूजन और फ्यूजन दोनों के दरमियान फर्क बताइए, तो आप बोलेंगे सर फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना, यानी इसमें हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियस में, ये फ्यूजन होता है। और फ्यूजन में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना यानी कंबाइन करना, यानी दो न्यूक्लियस को कंबाइन करेंगे तो ये रिएक्शन कहलाता है मेरे पास कौन सा, फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूजन और फ्यूजन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, इन दोनों का डिफरेंस देखने के बाद वापसी अपनी बात को मैं कंप्लीट करूंगा बेटा, जब मैं आपसे बात कर रहा था। एक तरह का मैंने रिएक्शन पढ़ाया, और ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, ड्यूट्रियम ट्राइटियम इंटरेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, यानी ड्यूट्रियम और ट्राइटियम अगर दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है। ये रही इसकी इक्वेशन आपके सामने, ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ना, इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है, मैं एक चीज़ को हाईलाइट भी कर दूंगा बेटा। पहली जो चीज़ लिखी हुई है ये कहला रहा है मेरे पास ड्यूट्रियम, यानी अगर आप ड्यूट्रियम के साथ कंबाइन करते हैं किसको, ट्राइटियम को कंबाइन करते हैं, ये लिखा हुआ। अगर आप ड्यूट्रियम ट्राइटियम दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से क्या होता है वो आपको बता रहा है। कंबाइन करने से आपको अल्फा पार्टिकल मिलता है, और अल्फा पार्टिकल को आप हीलियम भी बोलते हैं, यानी हीलियम और हीलियम न्यूक्लियस मिलता है, और हीलियम न्यूक्लियस को आप अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगा, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगा, अल्फा पार्टिकल के साथ आपको एक न्यूट्रॉन मिलेगा, और साथ साथ आपको क्यू, क्यू का मतलब होता है एनर्जी मिलेगी। एनर्जी को आप आमतौर पे क्यू से लिखते हो, यानी एनर्जी मिट करेगा। अच्छा, पेपर के अंदर ये जो डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है ना, पेपर में डायग्राम नहीं बनानी,
क्या आप उसको सर्कल सर्कल बना के दिखाओगे? सर ये डायग्राम तो बनाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पेपर में हरगिज़ ही डायग्राम नहीं बनानी, पेपर में सिर्फ आपको इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन तो आप याद कर सकते हो ना कि यार अगर हम ड्यूट्रियम के साथ ट्राइटियम को मिलाते हैं तो हमें अल्फा पार्टिकल मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है, और साथ साथ हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये बात तो आप समझ चुके हो कि ड्यूट्रियम ट्राइटियम इंटरेक्शन। सेकेंड इंटरेक्शन आपको बेटा पढ़ना है। सेकेंड इंटरेक्शन देखने जरा क्या है। सेकेंड इंटरेक्शन में लिखा हुआ है अब ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम दोनों को आप कंबाइन कर रहे हो। इससे पहले क्या किया था? एक ड्यूट्रियम था और एक ट्राइटियम था। अब आप क्या काम कर रहे हो? दोनों के दोनों ड्यूट्रियम है। फिर दोबारा ये कलर्स को बेटा लिख के दिखाना है कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है। याद करो पिछली डायग्राम में क्या था? येलो कलर न्यूट्रॉन को शो कर रहा था और रेड कलर किसको शो कर रहा था? प्रोटॉन को शो कर रहा था। तो यहाँ भी लिख के दिखाया कि यार येलो कलर शो कर रहा है न्यूट्रॉन को और रेड कलर किसको शो कर रहा है? प्रोटॉन को शो कर रहा है। अब आप पहचानोगे कौन सी चीज़ बनेगी। चलो ये आप लोग के एक टास्क के तौर पे हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा इन दोनों के डायरेक्शन से आपको क्या हासिल हुआ। मैं आपसे, आपका ही एक तरह से टेस्ट हो जाएगा ये देखिए दोनों कंबाइन हुए, एनर्जी इमिट करी और एक नई चीज़ बनी। अब दोबारा देखिएगा ज़रा क्या इमिट किया, कौन सी चीज़ क्या है, ये मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। बेटा ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये ड्यूट्रियम है। आपके सामने लिखा हुआ है ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम दोनों को आप मिला रहे थे, ड्यूट्रियम। और ये नीचे वाला भी आपको नज़र आ रहा है कौन सर? ये भी ड्यूट्रियम है। एरेज हो गया मुझसे, इसको दोबारा लिख देते हैं। ओके, इशू आ रहा था लेक्चर रिकॉर्डिंग में। अब आपसे अपनी बात को मैं कंप्लीट कर दूं। ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ था, ये न्यूट्रॉन था, ये प्रोटॉन था। अच्छा ये दोनों चीज़ें किसको शो कर रहा था? ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये शो कर रहा था मेरे पास किसको? ड्यूट्रियम को। और ये नीचे वाला भी शो कर रहा था किसको? ड्यूट्रियम को शो कर रहा था। अच्छा अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या हुआ ज़रा ये देखते हैं। ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम दोनों को अगर आपने इंटरेक्शन कराया, ये देखिए दोनों को आपने कंबाइन किया, कंबाइन करके एनर्जी रिलीज हुई और दो नए प्रोडक्ट आपको उसने प्रोवाइड की। कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड की ज़रा ये देखते हैं। सर ये जो चीज़ आपको दे रहा है, ये चीज़ आपको दे रहा है सर, एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन क्या होता था आपको याद तो होगा नहीं, मैं आपको पुरानी स्लाइड में दिखाऊं बेटा। ये देखो एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ये देखो और से देखो एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, P इज इक्वल टू 1 N इज इक्वल टू 2, मतलब एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। इसका मतलब सर ये क्या इमिट कर रहा है? ट्राइटियम इमिट कर रहा है। और साथ साथ एक और चीज इमिट कर रहा है, सिर्फ एक रेड कलर से नजर आ रहा है। रेड कलर का मतलब होता है प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन सिर्फ एक है। और अगर प्रोटॉन एक हो तो इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। याद करो प्रोटॉन अगर एक हो तो प्रोटियम बोलते हैं। ये लिखा है ना, इसको गौर से देखो। प्रोटॉन अगर एक हो तो इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। प्रोटॉन अगर एक हो इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। ये रहा प्रोटॉन सर अगर एक हो तो उसको प्रोटियम बोलते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके तो अब ये रिएक्शन लिख लिया, अब इसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास बेटा। अब इक्वेशन पढ़िएगा, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि भाई अगर आप एक ड्यूट्रियम को कंबाइन करते हैं एक और ड्यूट्रियम के साथ, तो जब आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने की वजह से आपको क्या क्या इमिट करेगा वो आपको बता रहा है। आपको इमिट करेगा ट्राइटियम, आपको इमिट करेगा एक प्रोटियम, और साथ साथ क्या इमिट करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। ये हो गई एनर्जी। तो ये इक्वेशन। अब फिर वही बात आ जाती है,
बेटा आपको जो चीज़ याद करनी है ना, इसकी हेडिंग याद करनी है कि भाई ड्यूटियम बीटियम दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो ट्राइटियम मिलता है, प्रोटियम मिलता है, साथ साथ एनर्जी मिलती है। डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ इक्वेशन याद रखिए। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा है? ये फिजन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है? तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, आपने दो न्यूक्लियस को मिलाया है, दो न्यूक्लियस को कंबाइन किया है, दो न्यूक्लियस को फ्यूज किया है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाएगा मेरे पास कौन सा रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन कहलाएगा। अब ये रही इसकी डेफिनेशन, जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, डेफिनेशन लिखी हुई। द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियस विथ रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ये इसकी कंडीशन लिखी हुई है, तब हम लोग इसकी कंडीशन पढ़ लीजिए। ओके, यहाँ आपको बताया गया इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को आप करीब लेकर आते हो, आर फ्यूज टुगेदर। फॉर दिस पर्पस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम क्लोज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियस। अब वो बोलना क्या चाह रहा है, मैं आपको बात बताऊं बेटा, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है? वो ये आपको बोल रहा है कि भाई फ्यूजन रिएक्शन के लिए दो पॉजिटिव को आप एक साथ लेकर आओगे। भाई ऐसे ही था ना, अभी दो पॉजिटिव को आप एक साथ कंबाइन करोगे, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव को करीब लाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जब आप इनको करीब लाने की कोशिश करेंगे, जब आप इनको करीब लाने की कोशिश करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को करीब आने से रोकेंगे। इसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, यानी दोनों को फ्यूज करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। अच्छा, अब ये जो बात करी ना, इसको मैं जल्दी से डायग्राम की सूरत में भी आपको दिखाऊं। जल्दी से इस डायग्राम को देखिएगा। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये भी पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है ये भी कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव ही चार्ज होता है ना। आपने पढ़ा है भाई, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये बात तो आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है। अब दो न्यूक्लियस को करीब लेकर आना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को करीब लेकर आना है। जैसे मैग्नेट में होता है ना, आप मैग्नेट के दो साइड्स को अगर करीब लाने की कोशिश करो, वो करीब इतनी आसानी से नहीं आते। नॉट नॉट को अगर आप करीब लाने की कोशिश करो, जैसी करीब लाने की कोशिश करोगे वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, वो करीब किसी सूरत आते ही नहीं है। आप अपनी जितनी भी जान लगा दो, बिल्कुल करीब लाओगे, जैसी अपनी फोर्स को कम करोगे वापसी दूर हो जाएंगे। तो वही केस है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर करीब लाना है तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आती कैसे, तो इस बात को भी जरा देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है कैसे आ रही, जरा पढ़िएगा। अल्फाज पढ़िए तमाम लोग। अच्छा, अब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन क्या कर रहा है? फॉर दिस पर्पस, यानी इन दो पॉजिटिव को करीब लाने के लिए, ये जो दो पॉजिटिव थे, इन पॉजिटिव को करीब लाने के लिए अब आप क्या करो वो आपको बता रहा है। फॉर दिस पर्पस फ्यूजन बम इज एक्सप्लोडेड इनसाइड द थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजिव का मतलब क्या है कि थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इसको आप बोलते हैं थर्मो पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं आप ऐसे, क्योंकि इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, आप इसको ओपनली नहीं कर सकते। अगर आप इसको ओपनली करोगे तो ये जो बॉम्ब है, आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना है? तमाम लोगों ने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉम्ब की ही एक टाइप है जो ये आप पढ़ रहे हो। फ्यूजन रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हो ना, ये हाइड्रोजन बॉम्ब की एक टाइप है। ये लिखा हुआ फ्यूजन रिएक्शन आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब की एक टाइप है। और अगर इसको आप ओपनली करोगे तो ये पूरी दुनिया को विद इन द सेकेंड तबाह कर सकता है।
अच्छा आगे क्या बोल रहा है आपको, फॉर दिस पर्पज अ फ्यूजन बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनसाइड अ थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट, द फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ फेयरली लार्ज एनर्जी व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्यूजन अगेन। वही बात आपको सिर्फ बता रहा है कि फ्यूजन रिएक्शन के जरिए से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जो मजीद फ्यूजन रिएक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था ये, क्योंकि फिजिकली आप इसको देख नहीं सकते ना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल आपके लिए बात है। तो टॉपिक है जरूर बोरिंग, मैं आपकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई करूंगा कि भाई ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग है, कि सर ये सारी बातें आप हम फिजिकली देख नहीं सकते, तो सिर्फ आपको पढ़ना है। कंडीशन आप इसकी याद ना भी करो पेपर में तो इसकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असल जो बात है वो इसकी डेफिनेशन याद करोगे। डेफिनेशन याद करने के बाद इसके जो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाए थे, ड्यूट्रियम ट्राइटियम इंटरेक्शन और ट्राइटियम ट्राइटियम इंटरेक्शन, ये अल्फाज याद करोगे। ये ड्यूट्रियम ट्राइटियम बताया था ना कि इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये इक्वेशन याद करोगे, ये अल्फाज याद करोगे। और इसकी एनर्जी की वैल्यू याद रखना कि भाई ड्यूट्रियम ट्राइटियम इंटरेक्शन होगा तो आपको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम इंटरेक्शन होता है तो आपको एनर्जी मिलती है कितनी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप एनर्जी की वैल्यू याद रखोगे और ये इक्वेशन को याद रखोगे जो आपने इक्वेशन बनाई। अल्फाज पढ़ लीजिए तमाम लोग, वही सारे अल्फाज लिखे हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। अच्छा, इन अल्फाज को पढ़ने के बाद एक छोटा सा सवाल कि सर ये एम ई वी क्या है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये एम ई वी यहाँ पे, एम यहाँ पे शो कर रहा है मेगा को, और ईवी यहाँ पे शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। एनर्जी का यूनिट है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको शो कर रहा है, तो एम का मतलब हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट है। और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी एनर्जी बता रहा है। ये जो एनर्जी इमिट करेगा ना क्यू की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू आपको बता रहा है कि यार क्यू की वैल्यू 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और इस वाले केस में क्यू की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी की वैल्यूज आपको बता रहा है। तो यहाँ पहुंच के आपका ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बात क्लियर होगी।